नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मुद्दे की बात आज राजस्थान के बीकानेर का मामला है। बीकानेर जिले में दलित युवती का शव सड़क पर पड़ा मिला था और सामने आया है कि रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई और शव को सड़क पर फेंक दिया गया। नामजद आरोपियों में 2 पुलिस कांस्टेबल का नाम भी सामने आया है। बीकानेर एसपी ने दोनों कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। हंगामा ना हो इसलिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जबकि परिजन थाने के बाहर इंसाफ के लिए धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल जिले के खाजूवाला कस्बे में यह घटना घटित हुई है। युवती कंप्यूटर कोर्स के लिए खाजूवाला आया करती थी और कस्बे के सिनेमा हॉल के पास दलित युवती का शव मिला है, जिसके चलते इसके बाद कस्बे में हंगामा मच गया और सामने आया है कि रेप के बाद युवती की हत्या कर दी गई है। रेप और हत्या के इस मामले में रिपोर्ट नामजद हुई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों के नाम भी शामिल हैं। पुलिसकर्मियों के शामिल होने की जानकारी मिलने के बाद एसपी ने दोनों पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। सवाल ये कि क्या महज सस्पेंड कर देना भर काफ़ी होता है ऐसे मामले को लेकर, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है। एक लड़की का शव मिलना और जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है कि रेप कर इस पूरी घटना को यानी कि मौत के घाट उतार दिया गया है। स्थिति ज़्यादा ना बिगड़े इसीलिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। खाजूवाला पुलिस थाने के कांस्टेबल मनोज और भागीरथ पर आरोप है कि वो एक अन्य युवक के साथ दलित महिला को एक कमरे में ले गए और गैंगरेप करने के बाद हत्या कर दी। बीकानेर में दलित महिला के दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में राज्य सरकार ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और इस मामले को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को पूरे देश में शर्मसार किया है। गहलोत सरकार ने नहीं, ये शर्मसार सरकार ने किया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहली और आखिरी प्राथमिकता सिर्फ अपनी कुर्सी सुरक्षित रखना है और इसके चक्कर में उन्होंने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था दांव पर लगा दी है। आपको बता दें कि युवती कंप्यूटर कोर्स के लिए खाजूवाला आया करती थी और सिनेमा हॉल के पास शव मिलने से हड़कंप। हालांकि हालात और माहौल खराब ना हो, कोई हंगामे की स्थिति ना बने, इसको लेकर सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है। पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और इस मामले को लेकर राजस्थान की सियासत भी अब गर्मा गई है। सवाल ये है कि क्या राजस्थान में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या राजस्थान में बेटी होना गुनाह है? आखिर वर्दी पहनकर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले जिम्मेदार ही जब हैवान बनेंगे तो बेटियां कहां जाएंगी? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और राजस्थान की सियासत में भी गर्मी देखने को मिल रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो माहौल है, सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है, क्योंकि कुर्सी की चिंता फिलहाल सभी को सता रही है। इस मामले को लेकर एक लड़की का शव बरामद हुआ। तो इस पूरे मामले में लेकर प्रशासनिक अमले की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, वो भी आपको सुनाते हैं। सेल और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और डॉक्टर से राय ली गई। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के लिए बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें लेडी डॉक्टर को भी इंक्लूड किया गया और उसके बाद जो एफआईआर परिजनों ने दी, उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान श्रीमान एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक जी द्वारा किया जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी हो रही है, क्योंकि ऐसे मामलों में भी अगर राजनीति ना हो तो फिर कैसे चलेगा। हालांकि राजस्थान
में अब सवाल ये उठना लाजमी हो जाता है कि राजस्थान में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि अगर पूरे देश का जिक्र करें तो मुझे लगता है कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। ये दलित युवती है, गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर हालांकि मुकदमा भी दर्ज किया गया है और इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और 2 पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इस मामले में ये दोनों ही पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। लेकिन महज सस्पेंड करना ही एक कार्रवाई है, क्योंकि गैंग रेप कर इस युवती को मौत के घाट उतारा गया। तो हत्या पर सवाल है और हंगामे की कोई स्थिति ना बने, इसको देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है ताकि माहौल तनावपूर्ण ना हो। दूसरी तरफ अगर राजनीति की बात की जाए तो इस मामले को लेकर अब राजनीति भी चरम पर है। इस युवती के परिजन अब न्याय की गुहार और इंसाफ की दरकार में हैं, धरने पर बैठे हैं और साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में इंसाफ मिलना चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखना यह होगा इस मामले को लेकर अब क्या उचित कार्रवाई होती है या नहीं। और ऐसे मामलों को लेकर अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति मत भी एक होता नजर नहीं आता है। मामला बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील, बावजूद इसके नीतिज्ञ जो हैं उनकी राय शुमारी एक होती नजर नहीं आ रही है। इसमें भी राजनीति नजर आती है। और इसी में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयपुर से सुनील कस्बा जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर, क्या है पूरा मामला, एक बार फिर से समझना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, राजस्थान के बीकानेर के खाजवाला में एक दलित युवती के साथ में दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म के बाद के अंदर उसकी हत्या कर दी गई और ये जो हत्या हो गई है इसके अंदर 2 पुलिसकर्मियों का नाम आ रहा है, 3 आरोपी हैं, वो 3 बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी यहाँ पे नहीं हुई। हालांकि जो बीकानेर की जो एसपी तेजस्वी गौतम है, उन्होंने दोनों जो पुलिसकर्मी है ना उनको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन गिरफ्तार है उनको अभी तक किया नहीं किया है। वहीं पे राजनीति भी इस चीज के अंदर होने लगी है। भाजपा नेता है वो भी धरने में शामिल हो गए। परिजनों का आरोप है कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक वो मोर्चरी से शव को नहीं लेंगे, तो उन्होंने काफी मांगे कि तुरंत से तुरंत इन जो पुलिसकर्मी है इनको बर्खास्त किया जाए, नौकरी से बर्खास्त किया जाए। वहीं की पुलिस लोगों का कहना है कि जो पुलिस के एसपी का कहना है कि ये विभाजित पर जांच हो जाए और जांच के अंदर ये दोनों पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उसके बाद के अंदर इनको बर्खास्त किया जाएगा। दूसरी तरफ से अपन बात करें कि जो महिला थी, इस महिला का घर वालों का आरोप है कि इसका पीछा किया जाता था। लड़की के जो पिता है इन्होंने ये आरोप लगाया कि ये मंगलवार को महिला को एक कमरे में लेके गए और उसके बाद उसका वहां पे दुष्कर्म किया, उसके बाद उसका वहां पे मार दिया। ये जो महिला थी ये कोचिंग सेंटर के अंदर कोचिंग लेने जाती थी और मंगलवार को भी कोचिंग सेंटर गई थी, लेकिन उसके बाद घर पे वापस नहीं लौटी। उसके बाद पिता के पास फोन है कि उनकी जो बेटी है वो घायल अवस्था में खाजवाला अस्पताल में है और जहाँ पे परिजन पहुंचे तो वो मस्त अवस्था के अंदर वहाँ पे। जी सुनील, इस पूरे मामले में देखा जाए क्या सिर्फ पुलिस कर्मियों की ही संलिप्तता थी या फिर और लोग भी शामिल थे इस पूरे घटनाक्रम में? बिल्कुल, इसके अंदर जो 2 पुलिसकर्मियों के साथ में तीसरा आरोपी है दिनेश बिश्नोई, उसका नाम भी इसमें सामने आ रहा है कि जो कि लड़की जो महिला थी इसका वो पीछा करता था। अब परिजनों के अंदर परिजन है वो एक अलग मांग लेके उठ गया कि जो पीड़ित महिला के जो परिजन है कह रहे हैं कि 1 करोड़ हमको मुआवजा दिए जाए, साथ ही परिवार के किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और जो खाजूवाला पुलिस थाना है उस पुलिस थाने को है उन्होंने लाइट हाजिर करने की भी मांग उठा ली है। वहीं पे जो ये मामला ऐसी जो एक्ट होता है उसके अंदर भी है मामला दर्ज कर दिया गया, जिसके अंदर फिलहाल IPC की 376B और 302 के तहत ही मामला दर्ज किया गया है। और जो पूर्व SHO थाने का परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इससे पहले जो एक SHO थे अरविंद शेखावत,
उनकी जो विधायी पार्टी थी उनका सारा मैनेजमेंट इन्हीं दोनों पुलिस वालों ने किया था। उस टाइम पे भी पीड़ित महिला जो थी, इसके पिता को वहां पे प्रताड़ित किया जाना भी का भी वो लोग आरोप लगा रहे थे। वो चाहते कि जो पूर्व एसएचओ है उनको भी बर्खास्त किया जाए। जी, पूर्व एसएचओ को बर्खास्तगी की मांग जो इस दलित युवती की गैंग रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और इस तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सुरक्षा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है सुरक्षा के लिहाज से, और इस मामले को लेकर राजनीति भी चरम पर है। लेकिन सवाल ये कि अगर वर्दीधारी ही रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आखिर ये रक्षा की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? क्योंकि अब राजस्थान सरकार भी कटघरे पर खड़ी नजर आ रही है और इसको लेकर अब बीजेपी नेता भी धरने पर बैठे हैं। और इसी मामले को लेकर हमारे साथ समाजसेवी रश्मि सिंह जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनील, आपका रुख करेंगे, रश्मि जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रश्मि जी, ये मामला जो बीकानेर से सामने आ रहा है, एक दलित युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आ रही है और इसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया, क्या कहेंगे? बड़ी ही विडंबना है समाज में, और जहां पर इस तरह के नारे बहुत जोर शोर से दिए जा रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, निकाल के हमारी जनसंख्या में करीब 50% योगदान जो है वो महिलाओं का है। और अगर देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्री में, क्योंकि महिलाएं भी उतने ही बढ़ चढ़ के हर काम में हिस्सा लेती हैं जितना कि पुरुष, यही रीजन है शायद जो विकसित देश हैं वो उस जगह स्थान पर पहुंच सके हैं। और इतनी बड़ी जनसंख्या, जहां पर जो देश इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ और अपनी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, शायद यही एक रीजन है कि जब महिलाएं या बेटियां घर से बाहर निकलती हैं वो सुरक्षित नहीं होती हैं। परिवारजन भी ये इस चीज को महसूस करते हैं। शायद एक बहुत बड़ा कारण ये है कि किसी भी तरह से वो कन्विंस नहीं कर पा रही है, सरकार हो चाहे हमारे प्रशासनिक वो हो, इस चीज को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि बेटियों को आप आगे निकालिए, आगे बढ़ाइए। कुछ इस तरह की घटनाएं समाज में बहुत एक भयावह रूप दिखाती हैं, जो बहुत परिवारों के लिए उदाहरण सेट हो जाता है। बिल्कुल। तो और जिस तरह की इसमें इस केस में बहुत बड़ी देखने को मिल रही है कि पुलिस वाले ही इसमें जुटे लगे हुए हैं और खुद आरोपी हैं। तो ऐसे में तो मैं बहुत ही चिंतित हूं और बहुत ही ज्यादा स्तब्ध हूं कि मैं क्या बोलूं इन विषयों पर। बिल्कुल, हमारे संवाददाता सुनील कस्बा भी जुड़े हुए हैं जयपुर से। संवाददाता सुनील, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए ये मामला बेहद संवेदनशील है, अक्सर देखा गया है पुलिस कर्मियों की संलिप्तता इस मामले में नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हालांकि इन दोनों ही पुलिस कर्मियों को, कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की? क्या उनसे आपने सवाल जवाब किया? इस सवाल का जवाब लेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं मुद्दे की बात में। आज बात बीकानेर की घटना को लेकर, जहां पर एक दलित युवती के साथ गैंगरेप होता है और इसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो संलिप्तता नजर आती है वो पुलिस कर्मियों की, यानी कि एक समाज की रक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है वही भक्षक बनते हुए नजर आ रहे हैं। और देश के किसी भी कोने और किसी भी जिले और किसी भी हिस्से में अगर ऐसी घटना सामने आती है तो वहां की, चाहे शासन स्तर पर बात की जाए, चाहे प्रशासनिक स्तर पर बात की जाए, छवि धूमिल होती है। और एक तरफ बड़ी बड़ी बातें बेटियों को बचाने के लिए, लेकिन राजस्थान से जो ये घटना सामने आ रही है इससे ये साफ जाहिर होता है कि राजस्थान में भी बेटियां अब असुरक्षित हैं। और इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता सुनील कस्बा जुड़े हुए हैं। सुनील, प्रशासनिक स्तर पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही इस मामले को लेकर? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, जो बीकानेर की जो एसपी तेजस्वी गौतम है वो कल इस मामले को उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया है, क्योंकि मामला एक महिला का, एक दलित महिला का था। तेजस्वी गौतम सुबह से लेकर शाम तक ही इस मामले को गंभीरता से उन्होंने लिया और पूरी तरह से अपनी टीम को इसके लगा रखी और सबूत जुटाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही थी।
लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कोई सबूत है, पुख्ता सबूत हाथ में नहीं लगा है। और जब इन दोनों पुलिसकर्मियों का नाम है तो सिर्फ इनसे कार्रवाई की। अब उनका कहना है कि यदि इसमें दोषी पाए जाते हैं तो इनको बर्खास्त है वो कर दिया जाएगा और आगे से उनके पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। वही मैं राजस्थान के इस ऐसे दलित की जो गैंगरेप होते की बात करूं तो अलवर के थाना गाजी के अंदर भी कुछ टाइम पहले बहुत बड़ा ये ऐसा मामला उठा था, जहाँ पे एक दलित महिला के साथ के अंदर काफी 4-5 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया था और उसके बाद उसकी जो नग्न तस्वीर थी वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। तो उसके बाद सरकार की काफी छवि डूबी हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसके बाद काफी कोशिश की है कि ऐसे मामले नहीं हो जिससे सरकार की छवि खराब हुई है, क्योंकि एक तरफ से है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आजकल हर जगह पे है वो सरकार की योजना है उनको तक पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम है, आला प्रशासन है, सब लोग कर रहे हैं। तो ऐसी नहीं हो, इसलिए काफी बार उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर डीजीपी उमेश मिश्रा के साथ उन्होंने मीटिंगें भी ली है। लेकिन अब जो ऐसी कार्रवाई की तो उन्होंने पुख्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में भी कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जी रश्मि जी, देखा जाए तो ऐसे मामलों को लेकर राजनीति अब स्वाभाविक हो गई है। अब राजनीति ऐसे मामलों को लेकर मुझे लगता है और चरम पर देखने को मिल रही है, और राजनीतिज्ञ जो हैं हमारे, उनकी जो सोच है ऐसे मामलों में भी एक होती नजर नहीं आती है। जब मामला एक बेटी का होता है, जब ऐसी घटना की शिकार होती है, गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, और एक तरफ समाज में इस बात का जिक्र होता है, चाहे शासन स्तर पर बात की जाए, प्रशासनिक स्तर पर बात की जाए, बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं कि समाज की बेटियों को शिक्षित बनाना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये ऐसी घटना के बाद कि शिक्षित कैसे बनेंगी ये बेटियां, जब वो कंप्यूटर कोर्स के लिए घर से निकली थी और हैवानियत का शिकार हो जाती है तो बेटियां सुरक्षित ही नहीं हैं, तो कैसे वो शिक्षित होंगी? देखिए सोनी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है मानसिकता का। और जहां पर हम बहुत बड़े बड़े एक काउंसलिंग सेंटर्स चलाते हैं, जहां बच्चों की काउंसलिंग होती है, पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है, तो मुझे ये चीजें बहुत महसूस होती हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये राजनीतिज्ञों को भी बहुत काउंसलिंग की जरूरत है, प्रशासनिक स्तर पे बैठे हुए अधिकारियों को भी काउंसलिंग की जरूरत है, पुलिस महकमे में जुड़े हुए जितने भी हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। एक मेडिटेशन सेंटर इन लोगों के लिए भी चलाया जाना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के कृत्य देखने में सामने आते हैं और पढ़े लिखे इंसान इस नीचता पे उतारू हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत मानसिक रूप से बीमार हैं और विक्षिप्त हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी इस विषय में। साथ ही इस मामले को लेकर बर्खास्त कर दिया गया है 2 कांस्टेबल जो इस पूरे मामले में जिनकी संलिप्तता थी, जो पूरी तरीके से इस घटनाक्रम में शामिल रहे, उनके नाम सामने आए, बर्खास्त कर दिया गया। प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई ये की गई। क्या ये कार्रवाई महज बर्खास्त कर देना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ा उदाहरण सेट करना चाहिए जब हमें पता है कि आरोपी कौन है, और आरोपी समाज का वो एक संवेदनशील महकमा है जिसको खुद समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत जल्दी से जल्दी न्याय दिलाना चाहिए उस बच्ची को। एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट करना चाहिए हमारी न्याय व्यवस्था को, जिससे आगे इस तरह की घटनाएं हो तो उनके पीछे करने वाले जो भी गुनाहगार है वो एक बार तो सोचे कम से कम। बिल्कुल, अक्सर ऐसे मामलों को लेकर बहुत बार, न जाने कितनी बार हम डिबेट कर चुके हैं, चर्चाएं कर चुके हैं, और मुझे लगता है हर चौथे दिन ऐसी घटना सामने आती है जो एक बड़ा रूप अख्तियार कर लेती है, और फिर हम उस पर चर्चा करते हैं कि ऐसे मामलों में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, तमाम ऐसी बातें सामने आती हैं। लेकिन स्थिति जस की तस नजर आती है। शायद शासन और प्रशासन स्तर तक ये बातें उतनी गंभीरता से नहीं पहुंच पा रही हैं, और ऐसे मामलों को लेकर गंभीरता नहीं बरती जा रही है। हमारे संवाददाता सुनील जुड़े हुए हैं लगातार इस पूरे मामले को लेकर। सुनील, अब इस जो दलित युवती है जिसकी हत्या पर अब हंगामे की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जो परिवार है अब इंसाफ की दरकार में बैठा हुआ है, बीजेपी नेता भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या किसी तरीके का कोई आश्वासन मिला जिस तरीके से आपने मांगे बताई इन परिजनों की? देखिए, बिल्कुल एक घर में, एक परिवार में जो बेटी होती है और वो जब उस परिवार को छोड़ के चली जाती है तो हालांकि दुख सभी को होता है इस चीज को। पूरे प्रदेश वासियों को भी चीज का दुख है कि आखिर एक बेटी के साथ में इतना बड़ा अत्याचार हो गया।
तो आरोपियों की तुरंत कार्रवाई की मांग पुलिस है वो लगातार कर रही है परिजनों के कहने पे, सारी चीजें करिए। लेकिन वहीं पे राजनीति की चीज की अपन बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी साल है, राजस्थान में 4-5 महीने बाद चुनाव आने वाले, तो भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा मिल गया। जो भाजपा जो नेता है उन्होंने एसपी से बात जो भी लोग कर रहे हैं, पूर्व संसदीय सचिव है और क्षेत्र के जो विधायक है डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल है वो तेजस्वी गौतम से मिले, तो हालांकि अभी कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। उसके अलावा जो देहात के जो जिलाध्यक्ष है वहाँ के जागृत सिंह भाटी वो धरने बैठे हैं, मांगीलाल मेघवाल धरने बैठे हैं, भोजराज मेघवाल बैठे हैं, सतपाल नाइक, कुलदीप सिंह राठौर और ओम प्रकाश मेघवाल है। ये सभी लोग परिजनों के साथ के अंदर मोर्चे के वहां पे धरने पे बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और जो भी पुलिसकर्मी है दोषी है उन पे कार्रवाई की जाए। अभी तक ऐसी कोई सहमति बनी नहीं है। पुलिस कर्मी है वो लगातार सबूत जुटाने की पूरी कोशिश की जाए जिससे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो सके। जी बिल्कुल रश्मि जी, न्याय की लड़ाई बड़ी लंबी होती जा रही है। अब न्याय के लिए लोगों को इस तरीके से धरना प्रदर्शन भी करना पड़ रहा है, चाहे हरियाणा का जिक्र कर लें, चाहे हम राजस्थान की इस बेटी का जिक्र कर लें, मुद्दे की बात में जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और धरने पर बैठकर अब इस परिवार की मांग है कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन आश्वासन अभी तक किसी भी तरीके का नहीं मिला है। बीजेपी नेता भी समर्थन कर रहे हैं इस बात का। अनम्यूट कर लीजिए, फाइनल कमेंट। हाँ जी, ये परिवार का व्यक्तिगत मामला है कि वो कितना मुआवजा लेना चाह रहे हैं और क्या लेना चाह रहे हैं। क्या मुद्दे की बात ये है कि क्या इन सभी चीजों से समाज की अन्य बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? क्या इस मुआवजे से उस बेटी की भरपाई हो पाएगी जो परिवार ने खो दी है? तो खैर, जो इतनी बड़ी क्षति हुई है इसका कंपनसेशन कुछ ना कुछ तो सरकार को देना ही चाहिए और जरूर देना बिल्कुल चाहिए। लेकिन इस मुआवजे से वो जख्म नहीं भरे जा सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सुनील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मामला जो राजस्थान से ये सामने आ रहा है, बीकानेर से, तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए, क्योंकि हंगामे की भी स्थिति बनती नजर आ रही है और इसको लेकर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। जो इस दलित युवती का परिवार है, जो अब जिसकी गैंगरेप के बाद हत्या कर दी जाती है, परिवार इंसाफ की दरकार में है और मांग है साफ तौर पर कि 1 करोड़ का मुआवजा और साथ ही सरकारी नौकरी की मांग। लेकिन सवाल ये कि इस मुआवजे की राशि से भी ये जख्म नहीं भरे जा सकते हैं। इसमें ठोस कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। एक शख्स का नाम और सामने आ रहा है जिसका नाम दिनेश बताया जा रहा है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है इस मामले को लेकर। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।